प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो कि जैसे कि आप सब को मालूम है कि ये यूट्यूब चैनल इसी मकसद के लिए बनाया गया है ताकि लोग अपने दिन को कलाम अक़दस को सुनने, पढ़ने और दुआ के वसीले से अपने दिन का आगाज़ करें। चले आए आज के इस दिन का आगाज़ ज़बूर नंबर 132 में से करेंगे। इस ज़बूर का जो अनवान है हैकल की तारीफ़ व तसीफ़, इस ज़बूर की कुल आयात 18 हैं और ये ज़बूर भी हैकल की ज़ियारत का गीत है। और ज़बूर नवीस इस ज़बूर में यूं बयान करते हैं, आए हम इस तलावत को सुनते हैं। ज़बूर नवीस यूं बयान करते हैं, ऐ खुदावंद दाऊद की खातिर उसकी सब मुसीबतों को याद कर कि उसने किस तरह खुदावंद से कसम खाई और याकूब के कादर के हजूर मन्नत मानी कि यकीनन मैं ना अपने घर में दाखिल होऊंगा, ना अपने पलंग पर जाऊंगा और ना अपनी आंखों में नींद, ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और याकूब के कादर के लिए मस्कन ना हो। देखो, हमने इसकी खबर अफ्तात में सुनी, हमें ये जंगल के मैदान में मिली। हम उसके मस्कनों में दाखिल होंगे, हम उसके पाँव की चौकी के सामने सिजदा करेंगे। उठे खुदावंद, अपनी आरामगाह में दाखिल हो, तू और तेरी कुदरत का सदूक, तेरे काहिन सदाकत से मुलव्वस हों और तेरे मुकद्दस खुशी के नारे मारें। अपने बंदा दाऊद की खातिर अपने ममसू की दुआ नामंजूर ना कर। खुदावंद ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई है, वो उससे फिरने का नहीं, कि मैं तेरी औलाद में से किसी को तेरे तख्त पर बैठाऊंगा। अगर तेरे फर्जंद मेरे अहद और मेरी शहादत पर जो मैं उनको सिखाऊंगा अमल करें, तो उनके फर्जंद भी हमेशा तेरे तख्त पर बैठेंगे, क्योंकि खुदावंद ने सेहून को चुना है, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यही रहूँगा क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। मैं इसके रिज़्क में खूब बरकत दूंगा, मैं इसके गरीबों को रोटी से सैर करूंगा, इसके काहिनों को भी मैं नजात से मुलव्वस करूंगा और उसके मुकद्दस बुलंद आवाज़ से खुशी के नारे मारेंगे। वहीं मैं दाऊद के लिए एक सिंह निकालूंगा, मैंने अपने ममसू के लिए चिराग तैयार किया है। मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊंगा, लेकिन उस पर उसी का ताज रौनक अफरोज होगा। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले, आमीन। अजीज़ों, जो भी हमने ज़बूर पढ़ा है, इस ज़बूर में ज़बूर नवीस वाज़िया तौर पर बयान करता है मुकद्दस दाऊद की खातिर। यह ज़बूर खुदा से कहता है कि दाऊद के फर्जंदों को जब वो इसराइल पर हुकूमत करें,
बरकत दे। आप दूसरा सैमुअल उसका 7 बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक जरूर मतालिया कीजिएगा। खुदा का मुकद्दस दाऊद के साथ अहद, ये बरकत सिर्फ उस वक्त तक हकीकत बनेगी जब उसकी इबादत की जगह पर उसके लोगों में खुदा की हजूरी नजर आएगी। अजीजों, जिस जगह पर हम बैठे होते हैं, हैकल होती है, अगर उस जगह पर जहाँ पे वो लोग हों, अगर उन लोगों में खुदा की हजूरी नजर आए तो तब ही वो जगह इबादत की जगह कहलाएगी। अगर आप आयात 13 जो पढ़ी गई हैं, 13 आयात से 18वीं आयत तक उनको दोबारा सुनिए। क्योंकि खुदावंद ने सिय्योन को चुना है, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यही रहूँगा क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। मैं इसके रिज़्क में खूब बरकत दूंगा, मैं इसके गरीबों को रोटी से सैर करूंगा, इसके काहनों को भी मैं निजात से मुलव्वस करूंगा और उसके मुकद्दस बुलंद आवाज से खुशी के नारे मारेंगे। वही मैं दाऊद के लिए एक सिंह निकालूंगा, मैंने अपने ममसू के लिए चिराग तैयार किया है। मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊंगा, लेकिन उस पर उसी का ताज रौनक अफरोज होगा। अजीजों, फिर जब हम ज़बूर नंबर 132वीं की 17वीं आयत पर गौर खोज करते हैं, दाऊद के लिए एक सिंह निकालूंगा। अजीजों, इस दुआ में की गई तौक़ुआत कभी भी मुकद्दस दाऊद की नस्ल के उन अफराद के जरिए जो इसराइल और यहूदा के बादशाह थे पूरी नहीं हुई। इसराइल ही सल्तनत क्यों तकसीम हो गई, इसका मुख्तसर पस मंजर और तफसीर जानने के लिए आप ज़रूर पहली सलातीन और दूसरी सलातीन और दूसरी तवारीख और देखिए पहला सलातीन अबवाब 12 और 14 और दूसरी तवारीख अबवाब 10 और 11। वजाहत के लिए ज़रूर आप इसको पढ़िएगा। क्योंकि इसराइलियों ने खुदा को रद्द किया। आयत नंबर 12 जिसमें वाज़िह बयान मिलता है, अगर तेरे फरजान मेरे अहद और मेरी शहादत पर जो मैंने उनको सिखाऊंगा अमल करें तो उनके फरजांद भी हमेशा तेरे तख्त पर बैठेंगे। जब हम उस हुक्म को मानेंगे, उस हुक्म पर अमल करेंगे, अगर हम खुदा को रद्द करते हैं, खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, तो जो हमारे पास मौजूद बरकत होती हैं वो भी चली जाती हैं। अजीजों, आज सुबह इस बात पर गौर खोज करने की ज़रूरत है। अजीजों, इसलिए उसने 586 में कबल मसीह में यरूशलेम और हैकल को तबाह कर दिया। आप देखें दूसरी सलातीन उसके 24वें बाब की पहली आयत, दूसरी सलातीन उसकी 24वें बाब की पहली आयत, फिर 25वें बाब की पहली आयत। उसी के अयाम में शाह बाबल नबूकत नजर ने चढ़ाई की और
यक्यूम 3 बरस तक उसका खादम रहा। तब वो फिर कर उससे मुरहरफ हो गया। फिर 25वें बाप की पहली है और उसकी सल्तनत के 9वें बरस के 10वें महीने की 10वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबल नबूकत नजर ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल खैमा जन हुआ और उन्होंने उसके मुकाबिल गिरदा गिर्द आसार बनाए। अजीजों, जब तबाही आती है, जब मुश्किलात आती है, जब दुश्मन हम पर अटैक करते हैं, तो उसकी वजह यह है कि जब हम खुदा के हुक्मों को, जब हम खुदा को, उसके कलाम को, उसकी इंस्ट्रक्शंस को जब हम रद्द कर देते हैं, तो फिर हमें मुश्किलात और परेशानियों में से गुजरना पड़ता है। फिर हम तबाही में से गुजरते हैं, बहुत सी परेशानियों में से गुजरते हैं। और आज सुबह हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। अजीजों, इस दुआ में बयान की गई शदीद ख्वाहिशात सिर्फ खुदावंद यसु मसीह में ही पूरी होगी, जो दाऊद का अजीम तरीन बेटा है, जिसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अगर हम देखें मुकद्दस लूका तबीब की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान, पहला बाब, उसकी 32वीं और 33वीं आयत, यहां पे लिखा है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अगर आप देखें मुकद्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी पहली है, यहां पे लिखा है, यसु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसब नामा। फिर जब हम देखते हैं लूका तबीब की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान, उसकी आयात 68 और 68 to 79, यहाँ पे जब हम देखते हैं इन आयात में, तो हमें वाज़िया तौर पर बयान मिलता है 68 से, खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादम दाऊद के घराने में अपने लिए निजात का सिंह निकाला, जैसा उसने अपने पाक नविश्तों की जुबानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते हुए आए हैं। यानी हमको हमारे दुश्मनों से और सब कीना रखने वालों के हाथ से निजात बख्शी, ताकि हमारे बाप दादा पर रहम करें और अपने पाक अहद को याद फरमाएं, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप इब्राहिम से खाई थी कि वो हमें ये अनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छुटकर उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। और ए लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे, जो उनको गुनाहों की मुआफ़ी से हासिल हो। ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा, जिसके सबब से आलमे बाला का आफताब हम पर तलू करेगा,
تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ آمین ثم آمین۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج ہم نے زبور نمبر 132 کو سیکھا ہے اور اس کے تھاٹ کو آج اپنی زندگیوں میں لیں کہ ہماری تباہی، ہماری بربادی اس وقت ہوتی ہے جب ہم خدا کو رد کرتے ہیں، اس کے احکامات کو رد کرتے ہیں۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو سٹاپ، رک جائیں، چھوڑ دیں، خدا کو رد کرنا چھوڑ دیں، اس کے کلام کو رد کرنا چھوڑ دیں۔ آئیں آج صبح یہ فیصلہ کریں کہ ہم خدا کے احکامات کے ساتھ خدا کے حکموں کی پیروی کریں گے۔ اور بائبل مقدس بھی ہمیں سکھاتی ہے قربانی دینے سے حکم مان لینا بہتر ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اس حکم پر عمل کریں، مت رد کریں جس طرح اسرائیل نے رد کیا۔ آج وہ تخت ان سے چھن گیا، پھر دوبارہ سے تخت بحال ہوا، اور یہ تخت اگر آپ بحال کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو بحال کرنا چاہتے ہیں، تو آئیں یسوع مسیح جو اب تک اس تخت پر بیٹھے گا اور جس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، آئیں ہم اس کے پیچھے چلیں تاکہ ہم بھی ان تختوں پر بیٹھ سکیں۔ آئیں فیصلہ کریں کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا حقیقی نجات دہندہ تسلیم کریں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج صبح برکت عطا فرمائے، ہم سب پر رحم کریں، آمین۔ آئیں عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلق خدا، اس وقت میں تیرے پیاروں کے لیے برکت چاہتا ہوں، ان سب پر رحم کر، فضل کر، انہیں برکت دے۔ ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو، ہر طرح کی بیماری کو، ہر طرح کے حالات کو، ہر طرح کی مشکلات کو، ہر طرح کی پریشانی کو، ہر طرح کی عزیہ آسانی کو، اے خداوند تو ان کو بچا لے، ان سے بچا لے، ان کی حفاظت کر، ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کی مشکلات کو یسوع کے نام کے وسیلے سے جھڑکتا ہوں۔ اسی وقت تیرے لوگ بحال ہوں، ان سب پر رحم کر۔ میں عالمگیر کلیسیا پر، میں تیرے خدام پر، اے خدا میں تمام کلیسیاؤں جو پاکستانی کلیسیاں ہیں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اے خدا ہر ایک چرچ کی حفاظت کے لیے، ہر ایک بستی کے لیے، ہر ایک تیرے خدام کے لیے برکت چاہتا ہوں، ان پر رحم کر۔ اے خدا نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں، سب پر رحم کر، فضل کر، انہیں سنبھال، ہر طرح کی مشکل یسوع کے نام سے چلیں گے۔ اس وقت جو لوگ کچن کے اندر ہیں، جو تیاری کر رہے ہیں اپنے اپنے کام کاج پر جانے کے لیے، اپنے اپنے کالج، یونیورسٹیز، اسکول جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہو، ان کی حفاظت کر، اور آج کا سنا ہوا کلام ان کے لیے باعث برکت۔ اگر ان کے گھر میں کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی ابلیسی اثرات ہیں تو یسوع کے نام کے وسیلے سے ختم ہو۔ میں ان کی بحالی کے لیے دعا کرتا ہوں، ان پر رحم کر۔ اگر کوئی غمزدہ خاندان ہے، پریشان ہے، مشکلات میں، ان کی پریشانیاں، ان کی مشکلات مسیح خدا تیرے نام کے وسیلے سے جاتی رہے۔ تو رحم کر، فضل کر، انہیں بڑی برکت دے۔ اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ اے خدا میں اس وقت تیرے پیاروں کے لیے دعا کرتا ہوں جو تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان پر رحم کر، انہیں بڑی برکت دے۔ جو بڑی باقاعدگی کے ساتھ تیرے کلام کو سنتے ہیں ان پر رحم کر، برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، کیونکہ جب آپ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تو اس چینل پر بننے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن
آپ کو بر وقت ملے گی۔ خدا آپ سب کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔